नमस्कार दोस्तों, हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपका स्वागत है। अभी कोरोना वायरस की तरह ही एक वायरस आया है जो कि HMPV वायरस आ गया है, जो कि उसके बारे में हम बताने का प्रयास करते हैं। और सतर्क हो जाइए और फिर से हमारे घर में बंद कर रहना होगा लॉकडाउन की तरह। तो बताइए आप साहब भैया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि देखिए, कोरोना वायरस जो था एक कोनो बीमारी लिया, नया उत्पन्न लिया था, साइंटिस्ट के द्वारा कहिए कि चाहे जैसे कहिए उत्पन्न लिया था। उसमें कहीं ना कहीं ये सरकार बनाने वाला जो होता है, बड़े बड़े नेता जो होता है, कहीं ना कहीं इसका और था भी, कहीं ना कहीं साबित हुआ था। अब जो आने वाला है वायरस, जो आने वाला है वायरस को आने के बाद आप ये समझिए कि किसी का न किसी का इलेक्शन होगा, या सीएम हो या प्राइम मिनिस्टर हो। इलेक्शन है या नहीं है? जी है। तो वह इस पृथ्वी पे, जो इंडिया में जो है, भारत में बहुत सारे आदमी को वायरस घोषित करके मार दिया जाएगा। और सरकार जो है अपने आप को साबित करेगा कि हम जो है इतना कम पब्लिक के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो हमको बताइए, जब पब्लिक के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं तो मनुष्य मर काहे रहे? जी, मरना नहीं चाहिए, तब ना मनुष्य के लिए कुछ कर रहे हैं, पब्लिक के लिए कुछ कर रहे हैं। मतलब जब जब इलेक्शन आता है तब कोई ना कोई वायरस उत्पन्न हो जाता है। कहीं ना कहीं ये साजिश है हमारे जनता के खिलाफ। तो देखिए, वो लोग का एक राजनीतिक बना है। जी, देखिएगा, कहीं नेता के घर में वायरस नहीं घुसता, कहीं साइंटिस्ट के घर में वायरस नहीं घुसता। जी, आप देखे होंगे कोरोना वायरस में जो मरा है, गरीबों का फैमिली मरा है, बड़े बड़े नेता का, बड़े बड़े उद्योगपति का नहीं मरा। जी। आप अभी बैठे हैं खेतों में और खा रहे हैं गोभी, क्या इसमें अभी वायरस घुस जाएगा? तो क्या बता पाइएगा? हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, जी, हम लोग अन्न उगाने का काम करते हैं। आप इस चीज को जानते होंगे कि बिहार में पानी फ्री मिलता है। जी, और किसी इंजीनियर को दे दीजिए, साइंटिस्ट को दे दीजिए और उद्योगपति को दे दीजिए, तो आप 1 लीटर का दाम 20 टका में बेचता है। जी। तो आप बताइए, अगर पानी फ्री में मिलने वाला चीज़ 20 टका लीटर बेच रहा है, तो आप बताइए कि जब यह जो है किसी उद्योगपति के हाथ से उगेगा या उपजेगा तो इसका रेट क्या है? हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, जो अन्न को उगाने का काम करते हैं। जी। तो आप हमारे बिहार में आइए, कहीं किसी भी खेत है, कहीं भी खेत है, खाने वाला चीज़ है, प्रेम से उसको 1-2 जो आपको खाने का इच्छा है ले लीजिए। आपको कहीं इसका चार्ज नहीं लगेगा। आप स्टेशन पे चल जाइए, कहीं चल जाइए। आप स्वच्छता अभियान के द्वारा एक पेशाब वाला रूम बनाया रहता है, उसको तो रद्द कर दिया जाता है। वह रूम क्या करता है, प्राइवेट आदमी बनाता है। लेटरिन वॉशरूम करने जाइएगा ना, 20 टका लगेगा। जी, ऐसा क्यों होता है? तो यही तो सरकारी स्थान पे और सरकारी मतलब वॉशरूम बनाए जाते हैं और लेटरिन रूम बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे चार्ज क्यों ले आता है? सरकारी पे चार्ज नहीं लिया, सरकारी संस्था को रद्द कर दिया। अच्छा। सरकारी बाथरूम है, उसको सफाइया नहीं कराएगा, कुछ नहीं कराएगा, वो उसमें कोई दे भी नहीं करेगा। भैया अपना बीमार होने के लिए थोड़े जाएगा, बाथरूम यूज करेगा तो बीमार होने के लिए नहीं जाएगा। अब जिस बाथरूम में जाते होंगे पेमेंट देकर, पे करके जाते होंगे, उस बाथरूम में भी रहता है गंदगी, मगर कम रहता है, बर्दाश्त करके आदमी चल जाता है। जी, इमरजेंसी कोटा में। इमरजेंसी कोटा में तो कहीं कहीं देखते हैं स्टेशन पे, तो मतलब वॉशरूम होता है या टॉयलेट रूम होता है, उसमें ताला लगा हुआ होता है। वही तो है सरकार का जो योजना है ना। अगर सही दिख रहा है तो समझ लीजिए उसमें किल्ली लगा है, नहीं अगर सही दिख रहा है तो रद्द हो गया। मतलब वो दिखावट के लिए है या यूज के लिए है? वो दिखावट के लिए है कि सरकार ये साबित कर रहा है कि हम पब्लिक के लिए हम इतना चीज़ दे रहे हैं, इतना सुविधा दे रहे हैं। आप जाके ये चीज़ देख लीजिएगा, जहाँ भी हो, अगर सरकार का दिया हुआ योजना अगर सही तरीक़ा से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमारे अंदाज से हम जहाँ तक देखें हैं कि सरकार का दिया हुआ योजना सही से यूज नहीं होता, या पब्लिक यूज कर पाता है नहीं, या नहीं होने देता है। तो यह चीज़ तो हम मतलब कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है इसमें। इसको तो इसमें देख रेख के लिए कोई तो संस्था होगा। देखिए, देख रेख के लिए जिनको संस्था देता है ना, तो संस्था वाला क्या करता है, आगे से मैनेज करता है।
आपके पीछे आप कितनों कंप्लेंट डालिए ना, कुछ नहीं होने। अभी बिहार में नीतीश कुमार जी लगाया है जल नल का, आपके घर पे गया होगा कि नहीं गया होगा हमको ये तो कंफर्म नहीं है। आप बताइए उस जल नल योजना से पानी कितना दिन पिए हैं, कई दिन नहाए हैं, कई दिन उनसे जल नल योजना से कपड़ा धोए हैं। हमारे घर में भी लगा हुआ है जल नल योजना, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। और आइए किसी दिन आपका स्वागत होगा हमारे घर में, और वहाँ पे दिखाएंगे आपको कि ना तो टूटी सही से लगा हुआ है और पानी आता है, बल्कि हम उसको ओपन नहीं करते हैं। कभी ओपन जब से लगा हुआ है तो कभी ओपन नहीं करते हैं। अब पूछिए इसका कारण क्या है। क्यों नहीं ओपन करते? ओपन इसलिए नहीं करते हैं कि उसमें से जितना पीला पानी हमारे चापाकल से नहीं आते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा उसमें से पीला पानी आता है। बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है वहाँ, फिर भी वो कोई काम का है ही नहीं। देखिए बड़ा बड़ा मशीन लगा हुआ है, वहाँ पे सरकार के द्वारा स्टाफ को दे दिया गया, जिनका सैलरी 8,000 दिया गया, ठीक है। उस स्टाफ को आप कहिएगा कि इनको सफाई करवाइए, 7 दिन में उसका जो है कंक्रीट जो है चेंज करने का है। उसमें डेली उसमें कुछ पाउडर आता है, पाउडर डालने का है, मगर डालेगा नहीं। टूटी नहीं समय पर चलाता है तो पाउडर कहाँ से डालेगा? टूटी तो कभी चलता ही नहीं, टूटी सही पर टाइम पर चलता नहीं है, कभी चला देता है तो उसमें पाउडर कहाँ से डालेगा? वो जमा हुआ पानी जो है पब्लिक के पास जाता है। कौन यूज करेगा उसको, आगे बताइए। हम नहीं यूज करेंगे, इसका कोई यूज नहीं करेगा भाई। हमारे सरकार बेफिजूल का पैसा खर्चा कर रहा है। जिनके दरवाजे पे ये नलका लगाया है, पूरा सेटअप बैठाया है, उनको महीना का 8,000 दे रहा है, ये बेफिजूल का दे रहा है। सरकार का बिजली बिल खा रहा है, ये बेफिजूल का खा रहा है। तो सरकार को ऐसा सिस्टम नहीं लगाना चाहिए। हमारे यहाँ पता है गाय और भैंस और बकरी को धोने का काम किया जा रहा है। कहीं कहीं तो गाय बकरी को भी धोने का काम किया जा रहा है, कहीं कहीं उसका जो है ना नलका का टूटी खोलवे नहीं करता। पर्सनली होता है, पर्सनली होता है कि नहीं होता ये चीज़ हम नहीं बता पाएंगे, मगर कहीं कहीं खोलवे नहीं करता है। क्योंकि उन जो आप जो है ना, आप उनको गाय भैंस बकरी को कुछ भी को नहाते हैं ना, तो इससे अच्छा कि समुद्र में नहाइए। और नहीं है विश्वास तो हम ये बात कैसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि समुद्र में नहाइए। समुद्र में गंदा पानी आता है मगर बहता है, चलता पानी है। आप वो जो टूटी लगाया है, जनरल का योजना लगाया है, ऊपर चढ़ के कभी देखिएगा टंकर में पिल्लू फट गया। इसीलिए तो अभी न्यूज में आए थे कि कितना आदमी बीमार हो गए हैं टूटी का पानी पी के। बीमार होगा ना, कितना दिन 2-3 आदमी मर भी गए हैं। गंदगी वाला पानी पिलाएगा सरकार, मरेगा नहीं। इससे अच्छा है कि आप वायर आयरन वाला पानी पी लीजिए और कल का पानी पीजिए, शुद्ध होगा, गर्म होगा, ताज़ा होगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि कल का पानी पीजिए, नलका का पानी पीजिए, वो ठीक है। उससे नहीं हो रहा समुद्र का पानी पीजिए। तो सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए। और टंकी का पानी पीने से नल जल योजना हमारे हर घर पहुंचे हुए हैं, लेकिन हर घर बीमारी का एक रूप विशाल पैदा करने के लिए हो रहा है। और यहाँ पे आपको प्रोवाइड सरकारी अस्पताल का भी नहीं होगा सही से, और आपको प्राइवेट अस्पताल में ज़िंदगी भर कमा के पैसा देते रह जाइएगा और कभी ठीक नहीं हो पाइएगा, और अपने आदमी को हाथ से छोड़ दीजिएगा। कहीं ना कहीं आप यही भी सुने होंगे कि 2025 आते आते तक में भूकंप आ जाएगा। जी, भूकंप आने का चांस नहीं है। ये भूकंप तो आया है मगर हर एक जगह नहीं आता है, कई क्षेत्र में एक क्षेत्र में आता है, हर एक जगह नहीं आता है। तो भूकंप नहीं आएगा, हर एक जगह तो आएगा ना। कहीं एक क्षेत्र में आया तो मान करके 100, 200, 500, 5,000 आदमी मर गया। बाकी व्यक्ति जो जीवित है उसको मारने का किस प्रकार से तरीका है? मारने का तरीका कहीं ना कहीं तो हम समझ लीजिए कि नल जल योजना से मारने का भी तरीका ढूंढा जा रहा है। अच्छा, हर एक फिल्टर में जाके कहीं ना कहीं कुछ डालेगा, जो पीता है वो मर जाएगा। हमारे नेता को कुछ नहीं होता है, उसको कहा है, आप जाइएगा, नेता टाइप का आदमी आएगा ना, जो किसी भी स्तर पे काम करता होगा, तो पानी अगर पीने के लिए पूछिएगा ना तो बोलेगा ये फिल्टर का है कि कल का है। अच्छा, अब बोल दीजिएगा कि शायद सर कल का है, छोड़ दीजिए, हम नहीं पिएंगे, हम पानी लेके आए। तो ऐसा क्यों होता है? बोलेंगे घर नल जल योजना का है, नहीं वो पानी हम नहीं पीते, बीमार पड़ जाए। लगवाए तो आप ही है, लगवाए हैं ना, हम नहीं पीते। ऐसा होता है, ऐसा होता न है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। बताइए। तो इस वीडियो